Hello everyone, this is the me persona Nidhi Tiwari. I'm a lifestyle and fashion blogger. This is my first ever YouTube channel and video too. Hope you all guys will like my channel. Do like and subscribe my channel for my further videos. Yes, so my this video is totally dedicated to Nykaa haul, जो कि Nykaa के ग्लैमर आई काजल पेंसिल के रिव्यू है एंड इसमें मैं इन दो काजल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी जो कि मैंने यूज़ करने के बाद नोटिस करी है. तो लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द प्रो एंड कॉन्स ऑफ दीज बोथ काजल. सबसे पहले बात की जाए तो इन दोनों का शेड क्या है. इनमें से एक काजल मैं अजूर चार्म 05 शेड में लिया एंड सेकंड इज़ वुडो ग्रे 04 शेड. दोनों ही काजल का जो कलर है मुझे बहुत अच्छा लगा. इनमें एक्चुअली इन नायका ग्लैमर आई काजल की जो कलर वैरायटी है दैट इज़ रियली वेरी गुड, क्योंकि ब्लू शेड वैसे जनरली हर कोई यूज़ नहीं करता है, बट दिस इज़ रियली नॉट दैट ब्लू. ये थोड़ा एक डिफरेंट शेड में है एंड बहुत ही सटल और बहुत ही सोबर लुक देता है. बिकॉज मैं भी खुद इतना डिफरेंट शेड्स के आई मेकअप या फिर ये सब करना थोड़ा प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिगनर इन मेकअप. बट इसको लगाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड इसका कलर जो है बहुत अच्छा है. एंड अगर मैं इस वुडो ग्रे 04 की बात करूँ तो ये थोड़ा लाइटर शेड्स की तरफ ज़्यादा रुख करता है, क्योंकि इसका जो शेड है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा लाइट है. सो अब बात करते हैं इसके सॉफ्टनेस की. अगर हम सॉफ्टनेस की तरफ जाएं तो जिस तरीके से यूजुअली देखा जाता है कि काजल की सॉफ्टनेस बहुत मैटर करती है. अगर कोई काजल सॉफ्ट नहीं है तो वो लेना वर्थलेस है. बट अगर मैं इन काजल की बात करूँ तो दीज बोथ काजल आर रियली वेरी सॉफ्ट. बटरी फिनिश देता है. इनका जो सॉफ्टनेस है वो लिटरली लाइक अ बटर एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक काजल को यूज़ करते टाइम हमें जब हम उसका एप्लीकेशन करते हैं तो वी नीड टू सी कि वो बहुत ही स्मूथली हो. तो मैंने इन काजल में ये चीज़ नोटिस करी कि ये काजल बहुत ही स्मूथली अपना एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है एंड विद इन वन स्ट्रोक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सेटिस्फाइंग. तो मैं अब इसकी टेक्सचर की बात करूँ तो टेक्सचर में जैसे कि मैंने बताया बटरी सॉफ्ट है, तो ये बहुत ही फील लाइक बटर वाला इसका टेक्सचर है. एंड जो सेकंड बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इसमें ग्लिटर फीलिंग आएगी आपको. ये थोड़ा ग्लिटरी काजल है. दिस इज़ नॉट लाइक नॉर्मल काजल, जहाँ एक नॉर्मल काजल आपने देखे होंगे ब्राउन, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रे अलग अलग शेड्स के होते हैं वाइट में, जिनमें जो बहुत ही मैट, बहुत ही प्लेन टेक्सचर होता है उनका. बट विद दिस नो, ये ग्लिटरी टेक्सचर के काजल है. इनमें आपको बहुत ही फाइन ग्लिटर्स का फीलिंग होगा जो बहुत ही अच्छा है. एंड दीज आर रियली वेरी गुड फॉर पार्टी पर्पज़, फेस्टिव पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है. एंड वो लड़कियां जिनको मेकअप करने का बहुत शौक है एंड जो डेली डे टू डे पर्पज़ में या फिर डेली बेसिस पे मेकअप करती हैं एंड उनको कलर्स के साथ खेलना बहुत पसंद है, तो मेरे को लगता है कि उनके लिए भी दिस इज़ रियली वेरी गुड. एंड दिस इज़ रियली वेरी गुड फॉर ऑल पर्पज़. अगर आप फेस्टिव बोले, पार्टी बोले, डेली वेयर बोले, तो ये बहुत ही अच्छा है इन सब पर्पज़ के लिए. अब नेक्स्ट बात करते हैं स्मजनेस की, कि बहुत काजल क्लेम करते हैं कि दे आर स्मज फ्री. बहुत काजल, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी काजल क्लेम दैट दे आर स्मज फ्री. तो क्या ये सच है? बट विद दिस काजल आई कैन से यस, ये सच है. बिकॉज मैंने इसको लगा के 4 to 5 आवर्स लगा के रखा है सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या ये सच में स्मज फ्री है या फिर ये सिर्फ एक झूठा क्लेम होता है अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए. बट नो, विद दिस काजल आई कैन से दैट दे क्लेम ट्रू कि ये स्मज फ्री है. बिकॉज इसको लगाने के बाद यस, अगर आप बहुत ही रफली स्मज करेंगे तो वो हर काजल ही स्मज हो जाता है. बट एक होता है कि मैंने बहुत बार ऐसे नोटिस किया, बहुत ऐसे काजल यूज़ करे मैंने जिनको लगाने के कुछ टाइम बाद वो धीरे 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 स्मज होने लगते हैं बिना हाथ लगाए.
तो ऐसा कंप्लेन तो मुझे इस काजल के साथ बिल्कुल नहीं आया कि वो स्मज हो रहे हैं। और क्योंकि काजल स्मज होने के बाद अगर आप ध्यान न दें, आप नोटिस न करें, तो वो बहुत गंदा लुक देते हैं। बट विद दीज काजल आई थिंक ये कंप्लेन नहीं आने वाली है। एंड ये काजल क्लेम करता है कि दिस इज़ स्मज फ्री, दैट्स ट्रू। दिस इज़ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में आते हैं, जैसे लिपस्टिक या फिर काजल, आईलाइनर, बहुत सारे ऐसे मेकअप प्रोडक्ट होते हैं जिनको रिमूव करते टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मतलब कि उनको रिमूव करने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग मेथड्स ट्राई करने पड़ते हैं। किसी को ऑयल, किसी को क्रीम, किसी को क्लिनजिंग मिल्क, टोनर, क्या क्या चीज़ यूज़ करना पड़ता है। बट इस काजल के साथ मुझे एक ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि इसको रिमूव करने में भी आपको ज़्यादा एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल मेकअप रिमूवर से या कोई क्लिनजिंग मिल्क से या किसी ऑयल से आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये ऑल इन वन वाला है कि इजीली अप्लाई होता है, स्मज फ्री है, इजीली रिमूव भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये स्किन फ्रेंडली एक तरीके से है, जिसमें आपके स्किन को बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है इस काजल को यूज़ करने के बाद। तो ये सब तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे। तो अब चलते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ, जो कि मैंने नोटिस करे हैं एंड मुझे एक दो मिले भी हैं। मैं सबसे पहले पॉइंट बात करूँगी इसकी सॉफ्टनेस का। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया था कि सॉफ्टनेस बहुत अच्छी है इसकी, अप्लाई करने में बहुत इजी होता है। बट इस काजल के साथ ये है कि आपको सॉफ्टनेस में, इस काजल के साथ ये है कि ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है। मतलब कि इसको यूज़ करते टाइम हैंडल विद केयर का अपने दिमाग में टैग लगा के रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। उस वजह से क्या है कि इसको आपको, अगर आप इसको रफली यूज़ करेंगे तो ये काजल के टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ था, जब मैं इसको, इसकी पैकेजिंग ओपन करी तो इसका कैप बहुत टाइट था एंड व्हेन आई रिमूव्ड इट तो गलती से उसका जो पॉइंट था वही टूट गया। एंड जब मैंने उसको हाथ लगाया तो वो इतना सॉफ्ट था, इट वॉज लाइक अ बटरी सॉफ्ट। तो मैं उसी से ही समझ गई थी कि इस काजल को बहुत केयर की ज़रूरत है। मतलब यूज़ करते टाइम इसको बहुत आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ एक ड्रॉबैक है। बट अगर आप एक बहुत ही केयरिंग पर्सन हैं तो आप इसकी केयर ज़रूर करेंगे। तो सेकंड नेगेटिव पॉइंट जो मुझे इसका लगा है, ये शायद बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा या पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट में कंसिडर होगा, शायद बहुत लोगों के लिए नहीं भी होगा। तो बट जनरल वे में अगर मैं बोलूँ तो एक चीज़ इसमें मैंने देखी है कि इसमें कोई शॉर्पनर नहीं है इसके साथ, ना ही सेपरेटली मिला है, ना ही इनकी कैप में या फिर किसी भी तरीके से इन में है। और ये पेंसिल है तो शॉर्पनर के बिना तो ये मतलब कि किसी काम की ही नहीं है। तो मुझे एक ये ड्रॉबैक लगा कि इसमें या तो कंपनी वालों को इसके साथ ही कोई शॉर्पनर देना चाहिए या दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके साथ ही शॉर्पनर देना चाहिए। क्योंकि यू आर पेइंग 450 फॉर दिस एंड आपने इसमें कोई शॉर्पनर नहीं दिया है। कि 450 फॉर काजल इज़ रियली अ बिग डील। एंड क्योंकि इससे कम प्राइस में भी हमको बहुत सारे काजल मार्केट में मिल जाते हैं, ब्रांडेड ही होते हैं पर मिल ज़रूर जाते हैं। सो 450 फॉर काजल इज़ रियली अ बिग डील। एंड वो उसमें भी ये है कि आपको अलग से फिर उसका एक और कुछ प्रोडक्ट परचेस करना है इस काजल को यूज़ करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इट इज़ रियली अ फेलियर फ्रॉम द नायका साइड कि हमें कुछ और प्रोडक्ट वापस से परचेस करना है, चाहे वो कितने का भी है, दैट डजंट मैटर। बट एक प्रोडक्ट को पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि कंपनी वालों को उसके साथ एक शॉर्पनर भी ऐड करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सी अदर कंपनी में देखा है कि वो उसके साथ ही शॉर्पनर देते हैं, लाइक कैप में अटैच होता है या बैक में अटैच होता है या सेपरेटली होता है। क्योंकि जितना आप पे कर रहे हैं उसमें अगर आप शॉर्पनर दें तो मुझे लगता है कि ये कोई घाटे वाला सौदा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए, क्योंकि विदाउट शॉर्पनर दिस इज़ वर्थलेस, ये किसी काम का नहीं है।
ग्लैमर आई, नायका की ग्लैमर आई काजल पेंसिल के रिव्यू थे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, जो कि मुझे लगता है कि पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स पे भारी पड़े हैं एंड यू कैन गो फॉर इट। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ रियली वेरी गुड एंड बहुत अच्छी ब्रांड और बहुत अच्छे काजल है एंड सेल टाइम में परचेज़ करेंगे तो कॉस्ट वाइज भी ये बहुत बजट में आएगा। सो that's it. Please like and subscribe my channel for my further videos. Follow it and share it with your friends. Thank you.